बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेड्यूसिबल और इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स। तो चलिए देखते हैं ये क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि लेट कर लें मेरे पास ये एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू। मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, इसकी तजज़ी करता हूँ। तो कैसे करूँगा? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख लूँगा स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, और मेरे पास जो फैक्टराइजेशन आएगी वो आएगी ये वाली। मैंने गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर बना दिए। एक ये फैक्टर बना, एक ये फैक्टर बना। अब आप देखें कि जो कांस्टेंट टर्म है एक्स के साथ, जो टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं है, ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर से, क्यू डैश से। रियल भी हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी पोलिनोमियल है ना जी एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये जो पोलिनोमियल है मेरी इज रिड्यूसेबल ओवर क्यू डैश। कि मेरी ये पोलिनोमियल रिड्यूस से, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको मैंने फैक्टर्स में रिड्यूस कर दिया। देखें कम कर दिया। इसकी डिग्री 2 थी, 1 के मैंने 2 बना दिए, रिड्यूस कर दिया। किस में आए हैं? ये क्यू डैश में। तो मैं कहूँगा ये क्यू डैश में रिड्यूसेबल है। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इररेड्यूसिबल ओवर जी, कि सेट ऑफ इंटीजर्स में ये इररेड्यूसेबल है। तो ये था रेड्यूसेबल और इररेड्यूसेबल का कंसेप्ट। अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं प्रॉपर। कि मेरे पास कोई इंटेग्रल डोमेन हो, हमारे पास कोई इंटेग्रल डोमेन हो, जैसे जी एक इंटेग्रल डोमेन है, कोई सी भी और आप ले लें। कोई पोलिनोमियल हो मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक। वो रिड्यूसेबल होगी कब? अगर मैं उसको इस तरह से दो पोलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख लूंगा, ऐसे जैसे मैंने इसको लिखा, दो पोलिनोमियल की फॉर्म में। रिड्यूसेबल होगी कब? जब इनमें से कोई भी यूनिट ना हो। यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1, इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा, ठीक। तो यहां पर ये यूनिट है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 ही आया है, तो 1 इज अ यूनिट। सिमिलरली इन पोलिनोमियल्स में से भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। यूनिट का मतलब कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वो वही आ जाए। तो ऐसी पोलिनोमियल नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिट के अलावा होनी चाहिए। तो फिर इस पोलिनोमियल को मैं कहूंगा रिड्यूसेबल। अगर यहां पे यूनिट आ जाता है, जैसे ये मैंने नीचे एग्जांपल दिया 1.2, तो 2 आ गया। अब ये एक यूनिट है और ये यूनिट नहीं है, तो मैं कहूंगा 2 इररिड्यूसेबल है, क्योंकि 2 के मैं फैक्टर बना ही नहीं सकता हूं जिनको मैं मतलब इसको तोड़ के लिखूं यूनिट के अलावा। इसके अलावा मैं क्या बनाऊंगा? कोई भी नहीं बना सकता। तो अगर यहाँ पे यूनिट के अलावा कोई होता तो फिर मैं उसको लिखता मल्टीप्लाई करके और 2 आ जाता, फिर मैं कहता कि ये रिड्यूसेबल है, अदरवाइज ये इररिड्यूसेबल है। बात समझ आ गई? अब आप पूछेंगे कि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फिर ये तो रिड्यूसेबल हो गया। अब इनमें से कोई भी यूनिट नहीं है, तो एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए। यूनिट भी नहीं होना चाहिए और एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए। एसोसिएट, अब एसोसिएट क्या होता है जी? मसलन 5 का एसोसिएट -5 है, ठीक। मतलब एसोसिएट का मतलब ये है कि इससे ये बनाया जा सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस 8, इसका ये एसोसिएट है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट हैं। तो ना तो एसोसिएट हो और ना ही यूनिट हो,
और उसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख लें तो उसको हम कहेंगे रिड्यूसिबल, और अगर ना लिख सकें तो फिर होगा इररिड्यूसिबल। जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये वाली पोलिनोमियल इसको मैंने फैक्टर बना के लिखा तो ये क्यू डैश में रिड्यूस हो गई है, लेकिन ये जेड के अंदर इररिड्यूसिबल है। ठीक होगा जी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये गैलियन की बुक सफ़ा नंबर 311 और उसके ऊपर एग्जांपल नंबर 1 लिखी हुई है कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, ये मेरे पास पोलिनोमियल है। तो इसको आप देखें, अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो ऐसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 2, दो को कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब आप देखें इसको मज़ीद ज़रा करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस और इस तरह से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, तो ये फैक्टर बने। अब आप देखें ये हमने रिड्यूस इसको कर लिया, लेकिन ये जो जा रहे हैं ये वाले फैक्टर ये किस सेट में जा रहे हैं? सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में। तो कम्प्लेक्स नंबर्स में ये रिड्यूसिबल हैं। ठीक, सो एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर सी। सी में ये रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये क्यू में रिड्यूसिबल है तो नहीं, तो क्यू में इररिड्यूसिबल, तो क्यू में ये इररिड्यूसिबल है। ठीक हो गया, समझ आई बात। सिमिलरली एक और एग्जांपल है। अच्छा, एक चीज और, जो z है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके यूनिट्स ये हैं 1 और -1। z के यूनिट्स ये हैं 1 और -1, क्योंकि 1 तो यूनिट होता है, इसका एसोसिएट भी यूनिट है। सिमिलरली सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है c, उसके यूनिट्स ये हैं 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, ये इसके यूनिट है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के ये यूनिट है। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्या ये इज रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल ओवर z, कि z में ये रिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल बन रही है या इररिड्यूसिबल बन रही है, तो आप मुझे ये बताएं। तो हम सिंपली इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर की फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से। अब ये देखें कि ये स्क्वायर रूट 3, क्या ये z में आता है स्क्वायर रूट 3? तो स्क्वायर रूट 3 तो z में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बना कि ये वाली पोलिनोमियल f ऑफ x इज इररिड्यूसिबल ओवर z। ठीक, ओवर z में ये इररिड्यूसिबल है। तो गाइज ये था रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल का कंसेप्ट। अल्लाह हाफिज़।